गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। और जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। 5th को लेक्चर 12 होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को लिख रखा है, ये पूरा क्वेश्चन यही है। थोड़ा सा क्वेश्चन के नरेशन को पढ़ते हैं। बुक खोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 सेट फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो, ये सारे चॉइस गिवन बिलो है। ये फिगर 4.6 है, फिगर 4.7 है। इसमें कुछ चॉइस दिए गए हैं। ये देखिए, ये चॉइस है, इसके लिए चॉइस ये है, इसके लिए चॉइस ये है। आपको बताना है चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। ये 4.7 है, फिगर कौन सा है 4.6। ये फिगर कौन सा बेटा, फिगर 4.7 है। इस फिगर के लिए ये चॉइस है, इस फिगर के लिए ये चॉइस है। इस फिगर को सॉल्व करने में इसमें ढूंढो कि कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा। फिर से अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था, कुछ क्वांटिटेटिव डेटा लीनियर इक्वेशन से हम लोगों ने एक्स वाई की वैल्यू निकाल के कोऑर्डिनेट बनाते थे और ग्राफ खींचते थे। इसमें ऑलरेडी ग्राफ खींच दिया है और ये पूछा है कि ये जो ग्राफ बना है इसमें से किस लीनियर इक्वेशन का है। ये ग्राफ बना है, इसमें से कोई एक लीनियर इक्वेशन इसके लिए है, वो कौन सा है ये बता दो। बात समझ में आगे चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट, और एक चीज बच्चों ध्यान से समझ लो कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट है 1 2 3। हालांकि इसमें तो 2 ही दे रखा है और यहाँ पे ये ओरिजिन 0 0 से होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ओरिजिन है 0 0 से। तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट है 1 2 3। यहाँ पे कितने हैं 1 2 एंड 3। इन तीनों कोऑर्डिनेट में से तीनों कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेगा, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा। इन तीनों कोऑर्डिनेट में से तीनों के तीनों इसमें से जिस इक्वेशन को चूज किया है आपने उसको सेटिस्फाई करना होगा। अगर ऐसा होता है तो जो आपने चूज किया है वो सही है। ये बच्चों को समझ में आ गई, यही आपसे क्वेश्चन ने कहा है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट 0 0 है, ये रेड कर लीजिए, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये एक कोऑर्डिनेट क्वेश्चन ने दे रखा है कि 0 0, एक यही पॉइंट है। तो मैंने कहा कि ये तीनों के तीनों इसमें से किसी एक पे सेटिस्फाई हो जाएंगे और जिस पे सेटिस्फाई होंगे वही सॉल्यूशन होगा। लेकिन कैसे, एग्जाम में टाइम बचाना है, स्ट्रेटेजिकली आपको काम करना है। आप देखो, मान लो किसी क्वेश्चन को मैंने उठाया, जैसे मैंने पहले को टेस्ट किया y = x, इसको रखा हमने पहले, ये पहला x को बिलोंग करेगा, दूसरा y को, तो x -1 है, x को -1 रखा और y कितना 1। देखो 1 = -1, ये पॉसिबल है नहीं, ये बेकार हो गया। तो क्या हमें इसको टेस्ट करना चाहिए, इस पे इसको टेस्ट करके टाइम वेस्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि तीनों ही सेटिस्फाई करेंगे। तो तीनों में तो ये भी है, जब यही सेटिस्फाई नहीं किया तो हमारे लिए बेकार है, अगर सेटिस्फाई करेंगे तो भी बेकार है, इसलिए पहला फेल तो छोड़ दो। चलिए अब सेकेंड की बात करते हैं। सेकेंड x + y = 0, x -1 है, y कितना है +1 है, ये y1 है, ये 0। ये देखो दोनों, ये 0 = 0, ये सेटिस्फाई कर दिया। तो क्या मैं मान लूं कि यही सही है? नहीं, ये तीनों को टेस्ट करना पड़ेगा, तीनों सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड को लीजिए 0 0, तो x 0 + y 0 = 0, देखो ये भी सेटिस्फाई कर गया। थर्ड x की जगह पे 1 और प्लस सेकंड y की जगह पे -1 = 0, तो इक्वेशन में है आपके, तो 1 और -1 = 0, ये भी 0, ये भी 0। ठीक है बेटा, सेटिस्फाई, देखो ये तीनों सेटिस्फाई कर दिया। दैट मीन्स ये इसका सॉल्यूशन है। क्या इस पर टाइम वेस्ट करें चेक करने के लिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपको क्वेश्चन ने कहा है कि ये इक्वेशन ग्राफ देख करके बताओ कि इसके लिए कौन सा सॉल्यूशन इसमें से होगा, उसको वही आपको चूज करना है। तो लिखेंगे कि x + y, मिटा दूं मैं, चलिए ये सब करोगे एग्जाम में, जो मैंने लिखा है ये टेस्ट करेंगे। लिखेंगे x + y = 0 इज ए सॉल्यूशन ऑफ पार्ट सॉल्यूशन ऑफ फिगर कौन सी फिगर 4.6। कैसे है आपने देखा, ठीक है बेटा, टेस्ट करके देखा। अच्छा, ये तो आपका इसके लिए हो गया। सेकंड के लिए देखिए, सेकंड के लिए क्या करेंगे, ये तो फर्स्ट के लिए हो गया, जगह नहीं है इसलिए मैं यहीं पे लिखता हूँ। फिगर 4.7 के लिए, फिगर 4.7 के लिए एग्जाम में ऐसे ही प्रेजेंट करेंगे, टेस्ट करना है। ये तीनों के तीनों जिस पे सॉल्यूशन हो जाएंगे, जिसको सेटिस्फाई कर देंगे, वही हमारा चूज होगा, वही सिलेक्शन होगा। चलिए पहले ट्राई करते हैं, क्या करेंगे, ट्राई कर लें भाई, सॉल्यूशन भी देखना है। चलिए यहाँ पे y = x + 2, y x + 2 है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। x है
x माइनस वन प्लस टू, वाई कितना है बेटा ये 3, 3 इक्वल टू ये 2 माइनस वन 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 1, पॉसिबल है नहीं। जब यही फेल करेंगे टेस्ट नहीं करना है, क्यों? क्योंकि तीनों ही इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो एक फेल हो गया, दो से क्या लेना देना, छोड़ देंगे। चलिए इनकी ये वाई डैश है, सॉरी वाई डैश है। चलिए सेकंड को ट्राई करते हैं, y इक्वल टू एक्स माइनस टू, ठीक। तो पहले इसी को स्टार्ट करेंगे, x की जगह पे -1, ये x का -1, ये -2 पहले से है, y कितना हो गया 3, 3 इक्वल टू ये -3 इक्वल नहीं है, ये भी बेकार, दोनों को टेस्ट नहीं करेंगे, पहले फेल हो गए क्योंकि तीनों पास होना जरूरी है। आइए थर्ड चूज पे, थर्ड पे क्या है बेटा, y इक्वल टू -x प्लस 2, ठीक है। चलिए इसको रखते हैं x को -1, ये माइनस पहले से है, x को -1 ब्रैकेट में लिख देंगे प्लस 2, ठीक है। y कितना हो गया, ये y 3 हुआ, ये दी है। अब देखो 3 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस प्लस 1 प्लस 2, 3 इक्वल टू 3, ये 0, ये 3 इक्वल टू 3, ये तो सेटिस्फाई कर गए। अच्छा देखिए इस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ठीक। फिर टेस्ट करते हैं इसको, यहाँ कर लें। चलिए तो आपके पास है y इक्वल टू -x प्लस 2, तो 0, x 0 रखिए, x को -0 रखोगे, -0 का कोई साइन नहीं होता, यहाँ है कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं है, और प्लस 2, y कितना है 2, यानी कि 2 इक्वल टू 2, देखो ये भी सेटिस्फाई कर गया, ये कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई करेगा। अब इनकी बात करते हैं, कितना है y इसमें कितना बेटा 0, तो 0 इक्वल टू x कितना है 2, x की जगह पे -2 और ये प्लस 2 पहले से है, 0 इक्वल टू प्लस -2, 0 0 इक्वल टू 0, ये सेटिस्फाई कर दिया। तीनों ऑल ऑफ 3 कोऑर्डिनेट और हैज टू सेटिस्फाई द चूजन पॉइंट, चूजन इक्वेशन थर्ड को तीनों ने सेटिस्फाई कर दिया, तो ये सॉल्यूशन होगा। ये आपका सॉल्यूशन का पार्ट है, ऐसे ही करेंगे। लेकिन एक लाइन आंसर में क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि इक्वेशन y इक्वल टू -x प्लस 2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ फिगर 4.7, ठीक है बेटा। चलिए कितना इजी है, मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये दे रखा है, ये ग्राफ किस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया होगा, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कैसे बनाते हैं, इसी में y की वैल्यू पुट करोगे x की वैल्यू आएगी, तो ऐसा ही ये कोऑर्डिनेट बने होंगे, लेकिन ये बताना है कि जो ग्राफ बना है वो किस इक्वेशन से बना होगा, इसमें से कौन सही है, यही करना था। तो इस लाइन पे जितने पॉइंट हैं वो सारे ही उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, सारे के सारे, एक दो नहीं, ऑल ऑफ 3। वही तो होता है कि जो इस पे पॉइंट एलोकेट होंगे इस स्ट्रेट लाइन पे, वो सभी किसी न किसी के सॉल्यूशन होंगे। तो किसके सॉल्यूशन है, तीनों के तीनों, वही सिलेक्ट करना है। तो ये तीनों पॉइंट इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये इसका सॉल्यूशन होगा, सेटिस्फाई करेंगे, और इसको ये तीनों कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए ये सॉल्यूशन होगा। आंसर ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है बेटा। बस आज के लिए इतना रहने देते हैं। कैसा लगा लेक्चर, अच्छा लगा सब्सक्राइब शेयर लाइक करिए। और मैं डेली अपील करता हूँ बेटा, इस अपील से आप बोर मत होना। जीवन में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, फैमिली में डिसिप्लिन, आपके यहाँ डिसिप्लिन, फैमिली में डिसिप्लिन होगा, आप अपने आप डिसिप्लिन में आ जाओगे। इसलिए अपने घर में बिजली की चोरी ना होने दें। बिजली की रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, इसका अनड्यू बेनिफिट न उठाएं, ठीक है बेटा। और ध्यान रखें, बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।